बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दुरूद व सलाम खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। किसान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारी आज की वीडियो का मौजू है बासमती PB 1847 मुस्तकबिल की वैरायटी। अपने आज के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं अर्ज करूं कि 1951 की मर्दमशुमारी के मुताबिक मगरबी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ 37 लाख थी। आज लगभग 24 करोड़ या इससे भी ज्यादा है। गुज़श्ता 75 सालों में पाकिस्तान के रकबे में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, अलबत्ता आबादी में इजाफा अन्नेवाह हुआ है। दीगर ज़रूरी अजनास को छोड़कर अगर हम सिर्फ गंदम की बात करें तो 1947 में पाकिस्तान में मुकामी गंदम की फी एकड़ पैदावार महज 7-8 मन हुआ करती थी। बाद अज़ां हमारे ज़रूरी साइंसदानों ने नए बीज दरियाफ्त किए और फी एकड़ पैदावार 50 मन बल्कि बाज इलाकों में 80 मन तक पहुंच गई। 24 करोड़ लोगों के लिए गंदम, चावल, दालें, चीनी, सब्जियां, फल, गोश्त और अंडे वगैरह का बंदोबस्त करना हमारे ज़रूरी माहिरीन और किसानों का एक अजीम कारनामा है जिस पर कौम फख्र कर सकती है। अगर मनफी तनकीद और खुद को कोसने वाली सोच से ऊपर उठकर सोचने की जहमत की जाए। अहले इक्तदार किसी खूबरू हसीना, अदाकार, अदाकारा, गुलकार और गुलकारा को तमगा हुस्न कारकर्दगी यानी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देते हुए कभी ये भी सोच लिया करें कि 24 करोड़ लोगों की खुराक की जरूरत पूरी करने वाले खामोश ज़रूरी माहिरीन भी हमारी शाबाश के मुस्तहिक हैं। मौसमों की सख्ती बर्दाश्त करने वाले, अपने हाथों से खेतों में ज़रूरी तहकीक का काम करने वाले, बंजर जमीनों को सरसब्ज व शादाब बनाने वाले ये मोहसिनीन पाकिस्तान हैं, जिन्हें हम क्रिकेट के उन खिलाड़ियों के मुकाबले में बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते जो लाखों करोड़ों रुपए महाना लेकर भी मुल्क की इज्जत और तौकीर बेच देते हैं। क्योंकि हम 75 साल में असल हीरोज की शिनाख्त की सलाहियत भी पैदा नहीं कर सके। हमने ऐसे यूट्यूबर्स और फेसबुक चैंपियंस बड़ी तादाद में पैदा कर लिए हैं जो हर रोज कौम में मायूसी फैलाते हैं और पाकिस्तान के बारे में मनफी बातें बताकर नई नस्ल को मायूस करते हैं। खुदारा अपने असली हीरोज को पहचाने, उनकी कदर करें, उनकी हौसला अफजाई करें और उनको खराज तहसीन पेश करें। किसान दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ और हमारा आज का मौजू है धान। धान पाकिस्तान की एक अहम और नकद आवर फसल है जो हर साल लाखों एकड़ अराजी पर काश्त की जाती है, जो हमारे किसानों की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का सबब भी बनती है। कई साल पहले पाकिस्तान में बासमती धान की एक वैरायटी 1509 किसान बासमती के नाम से मुतारफ करवाई गई, जिसने बहुत अच्छी पैदावार दी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये वैरायटी मुख्तलिफ मसाइल और बीमारियों का शिकार हो गई और इसकी पैदावार आहिस्ता आहिस्ता इतनी कम होती गई कि किसानों के लिए ये मुनाफा बख्श होने की बजाय नुकसानदेह हो गई। इसके बाद ज़रूरी साइंसदानों ने किसान बासमती 1509 की नेक्स्ट जनरेशन बासमती PB 1692 मुतारफ करवा दी, जिसने बहुत अच्छी पैदावार दी। तहकीक और तरक्की का सफर चूंकि रुकता नहीं है, इसलिए ज़रूरी साइंसदानों ने 1692 पर मजीद रिसर्च करके बीमारियों के खिलाफ मजीद कुव्वत मदाफियत, नई खसूसियात और फी एकड़ पैदावारी सलाहियत में इजाफा करके नई वैरायटी PB 1847 मुतारफ करवा दी है, जिसकी पैदावारी सलाहियत 85 से 90 मन फी एकड़, खूबसूरत, खुशबूदार, लंबा, बारीक और मजबूत दाना, 85 से 90 दिन में पककर तैयार, दरमियाना कद, गिरने से महफूज, गर्मी बर्दाश्त करने की भरपूर सलाहियत और बीमारियों के खिलाफ मुकम्मल कुव्वत मदाफियत रखती है। अलगर्ज PB 1847 बासमती धान की नई वैरायटीज में एक शाहकार और इनकलाबी वैरायटी है, जिसे ज़रूरी साइंसदान धान की मुस्तकबिल की वैरायटी कह रहे हैं। ज़रूरी साइंसदानों का कहना है कि धान की कोई वैरायटी आइंदा 10-15 साल तक इस वैरायटी का मुकाबला नहीं कर सकेगी। किसान दोस्तों, बात करते हैं PB 1847 की नुमाया खसूसियात की। मजबूत और जानदार पौधा,
दरमियाना कद, इसलिए तेज आंधी और तूफानों में भी गिरने से महफूज। झाड़ यानी टिलरिंग बनाने की ज्यादा सलाहियत, एक पौधे से 40 से 50 तक टिलरिंग। पैदावारी सलाहियत 85 तक 90 मन फी एकड़। खूबसूरत खुशबूदार बारीक लंबा और मजबूत दाना, शेलर में टूटने से महफूज और पकाई में इंतहाई शानदार और लजीज। 85 से 90 दिन में फसल पक कर तैयार। बीमारियों के खिलाफ जबरदस्त कुव्वत मदाफियत। बकाइनी, अर्ली ब्लास्ट, लेट ब्लास्ट, बैक्टीरियल ब्लाइट, फ्लैग लीफ ब्लाइट और हमा किस्म तने की बीमारियों के खिलाफ भरपूर मुजाहमत रखने वाली वाहद बासमती वैरायटी PB 1847। किसान दोस्तों, अब बात करेंगे PB 1847 के असल बीज की पहचान कैसे करें। खासकर जिम्मेदार भाइयों, होशियार खबरदार, बासमती 1847 का बीज सिर्फ और सिर्फ बाएतमाद सीड कंपनियों से ही खरीदें कि कहीं आपके साथ पिछले साल 1692 वाला हाथ ना हो जाए। पिछले साल कुछ ना अकबत अंदेश किसान दुश्मन, ज़राअत दुश्मन और मुल्क दुश्मन अनासर ने 1509 को 1692 कहकर फरोख्त किया, जिसकी वजह से पैदावार इंतहाई कम आई और एक बहुत ही शानदार और 65 से 70 मन फी एकड़ पैदावार देने वाली वैरायटी से किसानों को बदन कर दिया। अल्लाह पाक हमारे किसानों को इन ज़राअत दुश्मन अनासर की शर से महफूज रखे, क्योंकि इस वर्ष इन किसान दुश्मनों ने किसान बासमती 1509 या बासमती 1692 को 1847 कहकर फरोख्त करना है। किसान दोस्तों, असल 1847 की पहचान यह है कि इसका दाना नोकीला यानी दाने के आगे एक बारीक नोक और मूंछ होती है, जो बासमती PB 1847 को दूसरी अकसाम से मुमताज और मुनफरद बनाती है। असल PB 1847 के दाने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि हमारे किसान 1509 या 1692 को 1847 कहकर फरोख्त करने वाले धोखाबाजों से बच जाएं। नई वैरायटी PB 1847 का दाना बासमती 1509 और बासमती 1692 से कदरे लंबा और गहरे रंग का होता है। पौधा मजबूत और फ्लैग लीफ हाइब्रिड वैरायटियों की तरह लंबा और चौड़ा होता है। बासमती PB 1847 एक कम दौरानिया की फसल है जो 85 से 90 दिन की वैरायटी है और कन्फर्म ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बात करेंगे पैदावारी सलाहियत की, तो पैदावारी सलाहियत के हवाले से आपको बताऊं कि बासमती PB 1847 की पैदावारी सलाहियत फी एकड़ 85 से 90 मन है। अगर फार्मर इस वैरायटी पर दिलो जान से मेहनत करे, अच्छी मैनेजमेंट, किसान वर्ड मार्केटिंग का तैयार करदा फर्टिलाइजर प्लान और बेहतरीन निगहदाश्त हो तो 75 से 80 मन फी एकड़ के दरमियान औसत पैदावार ली जा सकती है। जहां तक फर्टिलाइजर प्लान का ताल्लुक है तो जमीन की तैयारी के वक्त 3 बैग मार्क 6 खाद, कीमत फी बैग 3500 रुपए, कीमत 3 बैग 10,500 रुपए, 2 बैग बायो ऑर्गेनो फास्फेट BOP बमसी, कीमत फी बैग 2,790 रुपए, कीमत 2 बैग 5,580 रुपए, 1 बैग सल्फर कोटन नाइट्रोफास तेजाबी, कीमत फी बैग 4,390 रुपए, आधा बैग हाइब्रिड SOP लीथल, कीमत फी बैग 13,900 रुपए और कीमत आधा बैग 6,950 रुपए, आधा बैग DAP, कीमत आधा बैग तकरीबन 7,000 रुपए, टोटल खर्चा 34,420 रुपए फी एकड़। अगर बजट कम हो तो इसमें 1 बैग सल्फर कोटन नाइट्रोफास खत्म करके बजट को 30,000 रुपए तक लाया जा सकता है। ये तमाम खादें जमीन की तैयारी के वक्त छट्टा करके जमीन तैयार करें और पनीरी शिफ्ट कर दें। अगर आप पनीरी शिफ्ट कर चुके हो तो ये तमाम खादें खड़े पानी में छट्टा कर दें। अगर जमीन कलराठी या पक्के वट की है तो ऐसी जमीन में DAP हरगिज इस्तेमाल ना करें, इसकी बजाय 1 बैग सल्फर कोटन नाइट्रोफास जरूर इस्तेमाल करें। इससे फी एकड़ खर्चा मजीद कम हो जाएगा। याद रहे कि फसल की बढ़ोतरी के लिए बाद में हस्बे जरूरत 1 या 2 बैग फी एकड़ यूरिया इस्तेमाल होगा। खालस सीड का हसूल, ये किसान दोस्तों बहुत ही एक अहम बात है कि आपको खालस सीड कहां से मिलेगा। बासमती PB 1847 का 1 नंबर खालस और बेहतरीन उगाव वाला हुकूमत पाकिस्तान की रजिस्टर्ड फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे निगरानी काम करने वाली सीड कंपनी का तैयार करदा बीज हमारे पास किसान वर्ड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब है, जिसकी पैकिंग 10 किलोग्राम बराए 2 एकड़ कीमत 5500 रुपए, पैकिंग 20 किलोग्राम बराए 4 एकड़ कीमत 11,000 रुपए है। बेहतरीन जर्मिनेशन और मुकम्मल प्योरिटी के साथ बासमती PB 1847 फर्टिलाइजर प्लान के मुताबिक खाद
टोर्नाडो मार्क 6 हाइब्रिड एसओपी लीथल, बायो ऑर्गेनोफॉस्फेट बीओपी बमसी और पाकिस्तान की पहली सल्फर कोटेड नाइट्रोफॉस तेजाबी मंगवाने के लिए आप किसी भी वक्त मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03226780 किसान दोस्तों, आज की वीडियो में जो आपको बासमती 1847 के बारे में मुफीद और कारआमद मालूमात दी गई हैं, ये तमाम मालूमात आप 2010 से शाया होने वाले हमारे ज़रई मैगजीन माहनामा किसान वर्ल्ड में भी पढ़ सकते हैं। ज़रई रसाला माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर हर माह बजरिया डाक बाकायदगी से अपने मेंबर्स तक पहुंचाया जाता है। आप भी माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर की मेंबरशिप लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 03226780 पर अपना नाम, बल्दियत और पोस्टल एड्रेस व्हाट्सएप कर सकते हैं। इजाजत लेने से पहले अपना ही एक शेर आपकी नजर। इस एक उम्मीद पे करता हूं सितारे काश्त, इस एक उम्मीद पे करता हूं सितारे काश्त, उगा जो एक भी तो हसरतें मिटा देगा। इसके साथ ही अपने मेजबान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने गेबान, प्यारे पाकिस्तान।